हमने पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया है, सारी सेक्शन 31 से 36। एक सेक्शन छूट गई थी 36, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बात क्या है, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन क्या है, कोलेटरल क्या है, टू डू और नॉट टू डू जो वर्ड इस्तेमाल किया गया कंटिंजेंट में क्या है। तो पहले देखा जाए तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा हमने कि इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि ये सबसे पहले सेक्शन 36 पढ़ लेते हैं कि है क्या। ध्यान रखना, सेक्शन 36 जब भी पढ़ते हैं तो 36 में बोला गया है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। इम्पॉसिबिलिटी कैसा है, ये इम्पॉसिबल इवेंट की बात कही गई है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट एक्ट के बारे में कहाँ है, 56 में है। तो कनेक्टेड सेक्शन से 36 और 56 का क्लॉज 1 उसे याद रखना, कई बार प्री में पूछ लेता है कि इम्पॉसिबल एक्ट की बात कहाँ की गई है और इम्पॉसिबल इवेंट कहाँ पे है। तो सेक्शन 36 को अगर हम देखें तो इम्पॉसिबल इवेंट बताता है। तो 56 में क्या है, एग्रीमेंट ऐसा है जो कि इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में है, तो वो आएगा हमारा 56 का क्लोज फर्स्ट। आज हमें पढ़ना है कि 36 क्या बोलता है इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। कई बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आदमी, कुछ लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने हमेशा पढ़ा है कंटिंजेंट में कि अनसर्टेन इवेंट है। कोई बंदे हैं, दो लोग या दो से ज़्यादा जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, अनसर्टेन इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी होगा। तो अनसर्टेन की बात की जाती है, इम्पॉसिबल की बात नहीं की जाती। अगर कोई इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, करते समय उन्हें नहीं पता है लेकिन इम्पॉसिबल हो गया है, तब भी वो इम्पॉसिबल इवेंट माना जाएगा। तो इम्पॉसिबल का इफेक्ट क्या होता है, इम्पॉसिबल का ये इफेक्ट होता है कि वो वॉइड हो जाता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल है वो, जो होगा ही नहीं, असंभव है। एग्जाम्पल के लिए बोला जाए किसी बंदे से कि आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल जाइए, आपको पैसे देंगे हम, तो ऐसा इवेंट हैपन हो जाएगा तो पैसे देंगे। शुरू से ही इम्पॉसिबल है, कोई आदमी दौड़ सकता है क्या इतनी जल्दी, तो नहीं। यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी, कोई बोले कि चांद तारे को तोड़ कर लाओगे तो पैसे दूंगा, तो ये कैसी बात है, इम्पॉसिबल बातें की जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं, नहीं आएगा। इसे क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो चीज अब इम्पॉसिबल हो गई है। तो ये सेक्शन 36 में यही बोला है कि ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल है वॉइड होगी। एक और एग्जाम्पल, ए ए बोलता है इसकी बेटी है बी। ए बोलता है, किससे बोलता है, सी से बोलता है कि ए भाई बोला सी से कि भैया हमारी जो बेटी है अगर उससे शादी कर लोगे बी से तो आपको हम पैसे देंगे। ये सी तो तैयार हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन पता चला कि जिससे शादी करने की बात हो रही थी उसकी डेथ हो गई है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो गया है, हो ही नहीं सकती शादी। तो मतलब कि ये इम्पॉसिबल माना जाएगा, ये भी एक तरीका है। अब इम्पॉसिबल वर्ड इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ कंटिंजेंट में, दो तरीके से इम्पॉसिबिलिटी की बात की गई है। पहला इम्पॉसिबल सेक्शन कंटिंजेंट पढ़ते हैं तो वहां पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉन हैपनिंग की बात, कई बार बोलते हैं ना कि भगवान से दुआ करो कि ऐसा ना हो, भगवान से दुआ करो कि ऐसा कभी ना हो मत, और अगर वो इवेंट होएगा ही नहीं, कभी होएगा ही नहीं मतलब इम्पॉसिबल हो गया है, अब कभी नहीं होगा, तो ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इवेंट के नॉन हैपनिंग की बात कर रहा है और वो इवेंट अब इम्पॉसिबल हो गई है, तो वहां तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो इम्पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक तरीके से इस्तेमाल हुई, वहां कोई दिक्कत नहीं है। 36 में बोला कि कोई चीज इम्पॉसिबल हो गई है, एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, बाद में इम्पॉसिबल हो गया है, तो वहां पे वॉइड हो जाता है। तो एक कंडीशन है जहां पे वॉइड हो रही है चीज, तो वो क्या है, सेक्शन 36 में वॉइड हो रही है। लेकिन जो हम 31, 32, 33 में पढ़ा है अनसर्टेन इवेंट के बारे में, तो वहां पे अगर नॉन हैपनिंग की बात है और वो इवेंट कभी होगा ही नहीं, तो वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी की बात है, वहां वॉइड नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। अब दो बातें और, हमेशा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस विषय में बात करता है, अनसर्टेन इवेंट की बात ही करता है कि कोई ऐसा इवेंट जो, अनसर्टेन का मतलब क्या, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमेशा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन इवेंट की बात करता है कि अगर ये हो जाएगा तो दूसरी कंडीशन, अगर ये नहीं होगा तो ये हमने समझ लिया सेक्शन 36 में जो बोला था कि इम्पॉसिबिलिटी की क्या बात है। क्या लिखा है 36 में, contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known
और नॉट द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू द एट द टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करते समय भी वो नहीं जानते थे, तो वो भी इम्पॉसिबल हो सकती है। 36 में ये बताया है। अब हमें समझना है कि जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है एग्रीमेंट, कंटीजेंट एग्रीमेंट में। तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ए ने बोला है बी से जहाज के लिए, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जहाज अगर नहीं आया तो पैसे मिलेंगे, तो जहाज के नहीं आने में पैसे मिल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे कोलेटरल बल का इस्तेमाल करना। तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है? पहली बात, ए ने बी से बोला कि भाई जहाज नहीं आएगा, तो ये एक बात थी। दूसरी बात क्या कहा, अगर जहाज नहीं आया तो पैसे दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा। तो मतलब कि जहाज के ना आने से एक बात जुड़ी है, ना आएगा तो क्या होगा, पैसे मिलेंगे। तो कोलेटरल का मतलब क्या हुआ, एक बात के साथ साथ कोई दूसरा चीज जुड़ी होती है, वो कोलेटरल होता है। अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है दूसरा वर्ड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, क्या, टू डू और नॉट टू डू। तो मैंने बता चुका हूँ, एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं कि टू डू और नॉट टू डू क्या है। तो आपने बोला कि भाई अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें पैसे दूंगा, अगर जहाज वापस आ गया तो पैसे दूंगा। दूसरी बात ये भी घुमा के बोल सकते हैं कि जहाज आ गया तो पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। दो तरीके से, तो मतलब टू डू की बात भी हो सकती है और नॉट टू डू। तो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल जो हुआ है उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इतना हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही।